बच्चों, अब हम तने के बारे में पढ़ेंगे। तना कहाँ होता है? तना बीज के प्लू मूल से निकलता है और ये किस तरफ आता है? ये ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। तने में गांठें होती हैं और कुछ पोरियां होती हैं। जो गांठें होती हैं उन्हीं से ब्रांचेस निकलती हैं और पत्तियां भी निकल सकती हैं। ये अग्रस्थ भी हो सकती हैं और कक्षस्थ भी हो सकती हैं। जो यंग तना होता है वो हरा होता है, लेकिन जैसे जैसे तना ग्रोथ करता है तो वो उसका रंग बदलते जाता है, वो बूढ़ी हार्ड होते जाता है। आप देखेंगे कि एक तना पूरे पेड़ को के सभी अंगों को साधने का कार्य करता है और ये प्रकाश की तरफ ग्रोथ करता है। ऐसे ही तने में, वैसे तो तना एरियल होता है, भूमि के ऊपर होता है, लेकिन कुछ तने में कार्य करने के लिए वो भूमिगत भी हो सकता है। तो हम अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हम सबसे पहले देखेंगे भूमिगत तना के बारे में, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम के भी 4 भाग होते हैं। पहला है प्रकंद, दूसरा है ट्यूबर, तीसरा है बल्ब, चौथा है घनकंद। प्रकंद को हम राइजोम भी कहते हैं, जैसे अदरक। अदरक में आप देख रहे हैं कि कुछ स्केली लीव्स पाई जा रही हैं और कुछ बड्स निकल रही हैं। तो ये स्केली लीव से ही इनकी ग्रोथ होती है और भोजन इसमें इकट्ठा करके ये तने के रूप में स्टोरेज करके अनियमित रूप से फूल जाता है। ट्यूबर देखेंगे दूसरा, स्तंभकंद, कि ये जो पोटैटो को देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल है सोलेनम ट्यूबरोसम। ये किस प्रकार से भोजन को इकट्ठा करके फूल गया है। फिर आप देखेंगे और इसमें छोटी छोटी आईज पाई जाती हैं, स्केली लीव्स पाई जाती हैं, ये जो आपको दिख रहा है। तीसरा फिर हम देखते हैं बल्ब, सल्ककंद। इसमें स्केली लीव्स होती हैं और बहुत सारी ये ट्यूनिकाएँ पाई जाती हैं। चौथा है क्राम, घनकंद, अरबी। इसमें भी स्केली लीव्स हैं और ये सारे के सारे तना हैं, लेकिन ये कैसे तना है? भूमिगत तना है। बच्चों, तने के रूपांतरण में अब हम देखेंगे अर्धवायवी तना। अर्धवायवी तना कितने प्रकार का होता है? ये भी 4 प्रकार का होता है, जैसे रनर, भूविस्तारी, स्टोलन, अंतःभूविस्तारी। अब ये देखेंगे आप रनर में कि जैसे घास और ब्रह्मबूटी आपने देखा होगा कि इसका तना इतना वीक होता है कि ये आधी भूमि का सहारा लेता है और आधा ऊपर का सहारा, इसलिए इसे कहते हैं अर्धवायवी। भूविस्तारी पिस्टिया जो जल में पाया जाता है, तो ये एक आर्क बना लेता है। जैसे देखिए ये तने में कैसे ये आर्क दिख रहा है, तो इस प्रकार से ये भूविस्तारी है। स्टोलन में अरबी और आपने पुदीना का तना देखा है कैसे ज़मीन में लौटते हुए जाता है। फिर अंतःभूविस्तारी, इसका भी अपने को, इसमें अरबी में सकर्स पाए जाते हैं, चूसक पाए जाते हैं, तो ये चूसक के द्वारा मजबूती प्रदान करता है अपने तने में, अपने पौधे के लिए। फिर हम देखते हैं वायवी तना। वायवी तना जो होता है वो पूर्ण रूप से ऊपर रहता है, लेकिन वो कुछ कार्यों को करने के लिए मॉडिफाइड हो जाता है। रूपांतरित किस प्रकार से होता है? जैसे पहला हम देखेंगे स्तंभ प्रतान। आपने देखा होगा कुछ तने से कुछ कांटे नुमा रचनाएं, जैसे कांटे निकले हुए हैं। ये देखिए नींबू और करौंदा में आपने देखा होगा। फिर आप देखेंगे कि एंटीगोनान में, तो ये जो प्रतान टेंड्रिल निकलते हैं, स्तंभ से कुछ टेंड्रिल निकलते हैं, तंतु निकलते हैं, तो वो कहलाता है स्तंभ प्रतान। फिर कुछ स्तंभ से मूल निकलती है, जैसे नींबू करौंदा में, कि किस प्रकार से स्टेम में जड़ें निकल रही हैं और वो पौधे को मजबूती प्रदान करेंगे। फिर आप देखेंगे कि फाइलोक्लेड, आपने नागफनी को देखा है। नागफनी एक्चुअली में मॉडिफाइड स्टेम है। कैसा स्टेम है? एरियल स्टेम है। वो भोजन को इकट्ठा करके इतना फूल जाता है, बल्बस हो जाता है, और वो हमें, और पत्तियों को अपने को किस में बदल लेता है? वो कांटे में बदल लेता है, और जो फूला हुआ भाग रहता है वो क्या रहता है? तना है वो। फिर हम देखेंगे बुलबिल्स, प्रंतक, कंटिका। बुलबिल्स जो होती हैं वो तने में कहीं कहीं पर ये फूली फूली गोल गोल जो रचनाएं दिख रही हैं, तो ये क्या होती हैं? डायस्कोरिया में ये पाया जाता है और इस प्रकार से ये स्टेम में मॉडिफिकेशन करता है।